हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि तेमू हारी के पास जाता है और जब हारी की फ्रेंड्स उससे पूछती हैं कि ये कौन है, तब तेमू उनसे कहता है कि वो हारी का बॉयफ्रेंड है। और तब यूरा हारी से कहती है कि अब जब वो इस तरह मिल गए हैं तो उन्हें उसके साथ डिनर करना होगा। और तेमू भी उनके साथ डिनर करने के लिए मान जाता है और फिर वो सब डिनर करने जाते हैं। तब हारी तेमू को रोकती है और उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है और उसने उसके फ्रेंड से झूठ क्यों बोला। तब तेमू कहता है कि उसे उसका शुक्रिया करना चाहिए कि उसने उसकी फ्रेंड से उसे बचा लिया। पर हारी कहती है कि पहले उसे उससे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो उसे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था। तब तेमू हारी से माफी मांगता है और उससे कहता है कि इसलिए ही वो यहाँ उसके पास उससे मिलने आया है। और फिर तेमू कहता है कि अब उन्हें उसकी फ्रेंड्स के पास चलना चाहिए। पर हारी कहती है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है और वो वापस जा सकते हैं। और तब हारी सुनती है कि उसकी फ्रेंड्स उसके और तेमू के बारे में बात कर रहे थे और वो कह रही थी कि उन्हें नहीं पता था कि हारी सच बोल रही है कि उसका बॉयफ्रेंड है। और वो तेमू की तारीफ कर रही थी कि तेमू बहुत हैंडसम और टॉल है और उन्हें लगता है कि हारी ने ही उसे वो कपड़े दिलाए होंगे। पर यूरा उनसे कहती है कि क्या उन्हें लगता है कि हारी के पास इतने पैसे होंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड को कपड़े दिला सके। तब तेमू उनकी बातें सुनकर हारी से कहता है कि क्या उसे लगता है कि इस वक्त उसे उनकी फ्रेंड्स को सच बता देना चाहिए। और वो कहता है कि उसे उसकी हेल्प एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए ताकि उसकी फ्रेंड्स उसका मजाक ना उड़ा पाए। और फिर वो सब डिनर करती हैं और तेमू ही सारा फूड ऑर्डर करता है। पर हारी देखती है कि उनकी सारी डिशेस बहुत एक्सपेंसिव थी जिसके पैसे वो तेमू को नहीं दे सकती थी। और तब तेमू हारी के हाथ से मेन्यू लेता है और उससे कहता है कि उसे मेन्यू को छोड़कर उस पर ध्यान देना चाहिए। और तेमू कहता है कि उसे पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो अपना ब्लैक कार्ड निकालता है। और वो हारी से कहता है कि क्या उसे पता है कि उसके कार्ड और उसके प्यार में क्या कॉमन है। तब हारी कहती है कि उसे नहीं पता। और तब तेमू कहता है कि उन दोनों की ही कोई लिमिट नहीं है। और फिर वो हारी को देखता है पर हारी उससे कहती है कि वो उसे देखने के बजाय अपने खाने पर ध्यान दे। पर तेमू कहता है कि उसकी तरफ देखकर उसका पेट भर गया और वो उसकी फ्रेंड को ये दिखाना चाहता था कि वो कितना केयरिंग है। और जब यूरा उन दोनों को करीब देखती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो हारी से जलती है। और तब हारी तेमू से कहती है कि वो वॉशरूम जा रही है पर तेमू उससे कहता है कि वो भी उसके साथ चलता है। पर हारी उसे मना करती है और तेमू कहता है कि वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और तेमू उससे कहता है कि जब वो उसके सामने नहीं होती तो उसे उसकी चिंता होती है। और वो हारी के फ्रेंड्स को ये दिखाना चाहता था कि वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और जब हारी वहाँ से जा रही थी तब वो एक वेटर से टकराती है और तेमू उसे पकड़ता है और उससे कहता है कि क्या वो देखकर नहीं चल सकता और अगर उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ हो जाता तो वो क्या करता। और इस तरह वो सबको ये दिखा रहा था कि वो हारी से कितना प्यार करता है और वो उसके लिए कितना लॉयल है। और तब हारी की सारी फ्रेंड्स उसे देखकर उससे जेलस होती हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि तेमू हारी से बहुत प्यार करता है और वो रिच भी है और हैंडसम भी है और ऐसा कुछ नहीं जो वो हारी को नहीं दे सकता। और फिर बाद में जब वो खाना खाते हैं तब हारी के फ्रेंड्स तेमू से पूछती है कि उसे हारी में क्या अच्छा लगा। तब तेमू कहता है कि क्योंकि हारी बहुत सुंदर है और जब उसने उसे पहली बार देखा था तभी उसे पता चल गया था कि वो ही उसकी सोलमेट है। तभी यूरा हारी से कहती है कि उसे उससे जलन हो रही है क्योंकि तेमू उसकी इतनी केयर करता है। पर हारी की फ्रेंड्स यूरा से कहती हैं कि मिनवू भी उसकी ऐसे ही केयर करता है। और तब तेमू उनसे पूछता है कि क्या वो शेफ मिनवू की बात कर रही हैं। और तब यूरा उससे पूछती है कि क्या वो मिनवू को जानता है। तब तेमू उसे बताता है कि वो उससे कंपनी में मिला था। तब वो उससे पूछती है कि क्या वो भी हारी की कंपनी में जॉब करता है। और तब तेमू उन्हें बताता है कि वो उस कंपनी का प्रेसिडेंट है जहाँ हारी जॉब करती है। और तेमू की बात सुनकर हारी के हाथ से वाइन उसके कपड़ों पर गिर जाती है और तब यूरा हारी से और भी ज्यादा जलने लगती है। और जब वो खाना खाने के बाद वापस जा रहे थे तब हारी की फ्रेंड्स तेमू का शुक्रिया करती हैं उन्हें डिनर करवाने के लिए। और तब यूरा हारी से पूछती है कि वो दोनों कहाँ रुके हैं। तब तेमू उन्हें बताता है कि वो दोनों इसी होटल में रुके हैं। और तब यूरा उसे बताती है कि वो सब भी इसी होटल में रुके हैं और वो सब कल एक साथ घूम सकते हैं। और हारी अपनी फ्रेंड्स के वहाँ से जाने के बाद तेमू से कहती है कि वो क्या कर रहा है और अब उन्हें वापस जाना चाहिए। पर तेमू कहता है कि इस वक्त कोई बस नहीं चल रही होगी और क्योंकि उसने ड्रिंक की है इसलिए वो ड्राइव नहीं करेगा। फिर तेमू एक रूम बुक करता है और वो हारी के साथ उस रूम में जाता है। पर हारी कहती है कि क्या वो 2 रूम बुक नहीं कर सकता था क्योंकि वो उसके साथ ऑकवर्ड फील करेगी। पर तेमू कहता है कि अगर उसने 2 रूम बुक किए होते तो उसकी फ्रेंड्स को उस पर शक हो जाता क्योंकि एक कपल 2 अलग रूम में कैसे रह सकता है। और वो हारी से कहता है कि वो सोफे पर सो जाएगा और वो बेडरूम में सो सकती है।
दूसरी तरफ मिनवू भी अपनी शूटिंग के लिए होटल में आ जाता है और वो यूरा से पूछता है कि उनका रूम स्वीट में कैसे बदल गया। तब यूरा उसे बताती है कि हारी के बॉयफ्रेंड ने उनका रूम चेंज किया है और वो मिनवू से पूछती है कि क्या उसे नहीं पता कि हारी का बॉयफ्रेंड कौन है। और तब वो मिनवू को बताती है कि कांग तेमू उनकी कंपनी का प्रेसिडेंट और हारी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर हारी की फ्रेंड्स ग्रुप चैट में उसे मैसेज करती है और उससे पूछती है कि वो तेमू से कैसे मिली। तब तेमू देखता है कि हारी किसी को मैसेज कर रही थी और वो हारी से पूछता है कि क्या वो किसी और लड़के को मैसेज कर रही है। तब हारी उससे बताती है कि वो अपनी फ्रेंड्स को मैसेज कर रही है और वो उससे पूछ रही है कि वो दोनों कैसे मिले। तब तेमू कहता है कि वो अपनी फ्रेंड्स को बताए कि तेमू को उससे पहली नजर में प्यार हो गया था, पर हारी कहती है कि वो उन्हें ये कैसे बोल सकती है। तब तेमू कहता है कि अगर वो उन्हें खुद नहीं बताना चाहती तो वो उसके बदले उन्हें बता सकता है, पर हारी कहती है कि वो खुद अपनी फ्रेंड्स को बता देगी। और तब वो तेमू से कहती है कि उसे अपनी फ्रेंड्स की चिंता नहीं है क्योंकि वो उससे बाद में नहीं मिलेंगी, पर उसे चिंता है मिनवू की क्योंकि वो उससे कंपनी में मिलता रहेगा और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसे कोई परेशानी झेलनी पड़े। पर तेमू कहता है कि उसे उसकी चिंता हो रही है या मिनवू की, जिसे वो लाइक करती है। तब हारी उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो मिनवू को लाइक करती है। तब तेमू कहता है कि उसे देखकर कोई भी बता सकता है कि वो मिनवू को लाइक करती है, पर हारी कहती है कि अब मिनवू उसका पास्ट है और वो उससे मूव ऑन कर चुकी है। तब उसकी बात सुनकर तेमू खुश हो जाता है और अगली सुबह तेमू जिम में चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वो हारी को फोन करता है और उससे कहता है कि अब उसका उठने का टाइम हो गया है और वो कहता है कि अभी उनके कमरे में कोई आने वाला है और उसे उनके लिए दरवाजा खोलना होगा। तभी हारी के रूम की डोरबेल बजती है और वो देखती है कि तेमू ने उसके लिए काफी सारी ड्रेस की अरेंजमेंट की थी और जो भी उसमें से उसे अच्छी लगी वो उसे रख सकती थी। और फिर हारी उनमें से एक ड्रेस चुनती है और उसे पहनकर नीचे जाती है और वो वहाँ मिनवू को देखती है और उसके पास जाती है और उससे कहती है कि उसे लगा था कि वो नहीं आ पाएगा, पर मिनवू कहता है कि उसका दूसरा शूट कैंसिल हो गया इसलिए वो कल रात को ही यहाँ पहुँच गया था। और तब वो हारी से कहता है कि उसे पता चला कि वो तेमू को डेट कर रही है और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो और तेमू एक साथ होंगे। तभी तेमू वहाँ आता है और वो हारी को मिनवू के सामने हक करता है और तब हारी उसे पीछे करती है, पर तेमू कहता है कि अब उसे शर्माने की जरूरत नहीं क्योंकि मिनवू को उनके बारे में पता चल गया है। और तब हारी तेमू के साथ ब्रेकफास्ट करने चली जाती है। दूसरी तरफ जब योंगसो की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो संगुन के घर में थी और उसे कल रात जो हुआ वो कुछ भी याद नहीं था। उसे बस ये याद था कि कल उसकी और संगुन की किस हुई थी और फिर वो दोनों संगुन के घर आए थे। और फिर योंगसो अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जा ही रही थी तभी संगुन वहाँ आता है क्योंकि वो योंगसो के लिए ब्रेकफास्ट लाया था, पर योंगसो उससे कहती है कि वो उसके साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसे कंपनी में जाना है। पर संगुन कहता है कि क्या संडे को भी उसे कंपनी में जाना पड़ता है। तब योंगसो कहती है कि क्योंकि आजकल वो ज्यादा बिजी है इसलिए उसे कंपनी में जाना पड़ता है। और फिर संगुन उससे कहने वाला था कल रात उनके बीच जो हुआ उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को डेट कर सकते हैं, पर तब योंगसो उससे कहती है कि कल रात जो उनके बीच हुआ वो उसकी गलती थी और वो उसे भूल जाए। पर संगुन कहता है कि उसका क्या मतलब है। तब योंगसो कहती है कि कल वो नशे में थी इसलिए उससे गलती हो गई। फिर हम देखते हैं कि तेमू हारी को बताता है कि उसकी मीटिंग की वजह से उसे सोल वापस जाना पड़ेगा और तब हारी भी घर जाना चाहती थी इसलिए वो भी तैयार हो जाती है। पर तभी हारी की फ्रेंड्स वहाँ आती हैं और वो हारी से पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। तब हारी उन्हें बताती है कि तेमू बहुत बिजी है और उन्हें वापस जाना होगा, पर उसकी फ्रेंड्स तेमू से कहती है कि क्या वो एक और दिन वहाँ नहीं रुक सकता। और तब मिनवू हारी से कहता है कि वो तेमू के बिना भी उनके साथ रुक सकती है क्योंकि उसके पास अभी कोई काम नहीं है। पर तेमू को मिनवू की ये बात अच्छी नहीं लगती और वो मिनवू से कहता है कि फिर वो अपना शेड्यूल एडजस्ट करवाकर उनके साथ एक और दिन रुक जाता है। और फिर वो हारी की सब फ्रेंड्स को बोट पर ले जाता है जो उसके दादा की थी। फिर वो सब बोट पर जाते हैं और तब तेमू हारी से कहता है कि आज उन्हें डॉल्फिन्स नहीं दिख पाएंगी और उसे पता है कि उसे डॉल्फिन्स कितनी पसंद है। तब हारी कहती है कि उसे कैसे पता चला कि उसे डॉल्फिन्स पसंद है और तब तेमू उससे कहता है कि उसने ही उसे बताया था। और तब यूरा हारी से कहती है कि उसके सोशल मीडिया पर सबको पता है कि उसे डॉल्फिन्स कितनी पसंद है और अगर उसके बॉयफ्रेंड को ये पता ना हो तो ये बहुत अजीब बात है। तब हारी कहती है कि उसने ही तेमू को बताया था कि उसे डॉल्फिन्स पसंद है। फिर हम देखते हैं कि मिनवू तेमू से पूछता है कि उसने हारी को डेट करना कब शुरू किया और वो दोनों कैसे मिले। तब तेमू उससे कहता है कि जब उसने हारी को पहली बार देखा तभी उसे हारी से प्यार हो गया था क्योंकि वो दूसरी लड़कियों से अलग थी और जब भी वो मिलते थे तब वो कुछ ऐसा करती थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था और उसकी यही बात उसे अच्छी लगी। और बाद में उसे ये पता चला कि हारी ने वो सब उससे इसलिए कहा था क्योंकि वो चाहती थी कि वो उसे रिजेक्ट कर दे
क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो उसे लाइक करने लगा है। और तेमू उन्हें बताता है कि जब दूसरी बार वो मिले तब उसने हारी को शादी के लिए प्रपोज किया, पर तब हारी ने उसे रिजेक्ट कर दिया और फिर उसे दूसरी लड़कियों के साथ ब्लाइंड डेट्स पर जाना पड़ा। और जितनी लड़कियों से वो मिलता रहा, उनसे मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो हारी को ही पसंद करता है। इसलिए उसने हारी को उससे डेट करने के लिए मना लिया। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो सब फोटो खींचते हैं तब मिनवू तेमू के पास जाता है और तेमू उससे कहता है कि उसे पता चला कि कल उसने एक शो की शूटिंग की थी। और तब मिनवू उससे कहता है कि उसे काफी शोज के ऑफर आ रहे हैं और ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। और तब तेमू उससे कहता है कि उसे पता था कि उसकी हारी का फैसला गलत नहीं होगा और तेमू वहाँ से जाने वाला था। तब मिनवू तेमू को रोकता है और उससे कहता है क्या वो उससे कुछ पूछ सकता है। तब तेमू रुकता है और मिनवू उससे कहता है कि उसने हारी को ही क्यों चुना। तब तेमू उससे पूछता है कि उसका क्या मतलब है। तब मिनवू कहता है कि उसके स्टेटस के हिसाब से उसे कोई भी अच्छी, सुंदर और अमीर लड़की मिल सकती थी, तो फिर उसने हारी को ही क्यों चुना। पर तेमू कहता है कि उसके लिए हारी सुंदर है और वो बहुत ज्यादा काबिल है और बाकी सब लड़कियों से अलग है, और अगर उसने दोबारा हारी को दूसरी लड़कियों से कंपेयर किया तो वो उसे ऐसे ही जाने नहीं देगा। फिर तेमू हारी के पास वापस जाता है और तब उसकी फ्रेंड्स उससे कहती हैं कि उन्होंने इस शिप पर कुछ फिशिंग रोड्स देखी हैं और क्या वो फिशिंग करने जा सकते हैं। पर तेमू उनसे कहता है कि वो फिशिंग रोड्स उसके दादा की हैं और वो उसे यूज नहीं कर सकते। तब यूरॉन से कहती है कि उसे वो ट्रिप याद आ गई जब वो मिनवू के साथ फिशिंग करने गए थे और मिनवू ने बहुत सारी मछलियां पकड़कर उनसे एक बहुत अच्छी डिश बनाई थी। तब हारी भी मिनवू की तारीफ करती है और कहती है कि वो मेमोरीज उसकी लाइफ की सबसे अच्छी मेमोरीज थी। और तब तेमू को अच्छा नहीं लगता कि हारी मिनवू की तारीफ कर रही थी और वो जेलस होता है और वो उसकी फ्रेंड से कहता है कि उसे एक अच्छा स्पॉट पता है जहाँ वो बहुत सारी मछलियां पकड़ सकते हैं। फिर वो सब मछलियां पकड़ने जाते हैं और तब तेमू और मिनवू दोनों फिशिंग करते हैं और मिनवू को बहुत सारी मछलियां मिल रही थी पर तेमू को एक भी मछली नहीं मिल रही थी और उन दोनों में कंपटीशन शुरू हो जाता है। पर तब हारी की तबीयत खराब हो रही थी और क्योंकि तेमू मिनवू से इतना जेलस था कि वो हारी की तबीयत देख नहीं पाया और तब हारी गिरने वाली थी, पर तभी मिनवू उसे पकड़ता है और वो हारी से कहता है कि उसके हाथ इतने गर्म क्यों हो रहे हैं। और तब तेमू हारी के पास आता है और फिर वो हारी को वहाँ से ले जाता है। और जब वो हारी को वहाँ से ले जा रहा था तब मिनवू तेमू से कहता है कि वो भी उसके साथ जाना चाहता है, पर तेमू उससे कहता है कि वो खुद हारी को संभाल सकता है। दूसरी तरफ संगहुन ड्रिंक करने जाता है और वो सोचता है कि योंगसो ने उससे कहा था कि उसे उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और जब वो योंगसो से पहली बार मिला था तब उसे भी योंगसो को देखकर उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और वो उससे उसका नंबर मांगना चाहता था। पर तब तक योंगसो वहाँ से चली गई थी और अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि योंगसो उसे उस रात के बारे में भूलने के लिए क्यों कह रही है जब वो उसे लाइक करती है। दूसरी तरफ तेमू हारी के घर पहुंच गया था पर हारी तब तक सो चुकी थी और तेमू उसे उठाना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसके उठने का इंतजार कर रहा था। और जब हारी की आंख खुलती है तो वो तेमू से कहती है कि उसे उठा देना चाहिए था। तब तेमू उससे पूछता है कि अब वो कैसा फील कर रही है। तब हारी कहती है कि उसने दवाई खा ली है और फिर वो थोड़ी देर सो गई, इसलिए अब वो अच्छा फील कर रही है। और क्योंकि तेमू के पास बार बार बिजनेस मीटिंग के कॉल आ रहे थे, इसलिए हारी उससे माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसका इतना टाइम वेस्ट हुआ और उसकी मीटिंग कैंसिल हुई और उसे उसकी वजह से उसके बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी पड़ी और इतनी परेशानी उठानी पड़ी। पर तेमू कहता है कि ये सब उसने अपनी मर्जी से किया था। और तब दोबारा तेमू का फोन बजता है और तब हारी तेमू की कार से बाहर जाती है। तब तेमू कार से बाहर निकलता है और हारी के पास जाता है और हारी से कहता है कि क्या उसे सच में नहीं पता कि उसने अपना वीकेंड उसके साथ क्यों बिताया, जबकि उसे पता है कि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता और कि वो उसके साथ फिशिंग करने गया और कि उसने उसके सोशल मीडिया अकाउंट को चेक किया ताकि वो ये जान सके कि उसे क्या क्या पसंद है। तब हारी उससे कहती है कि वो ये क्या बोल रहा है। तब तेमू उसे बताता है कि वो उसे लाइक करता है और वो कहता है कि क्योंकि वो मिनवू से जेलस था इसलिए वो ये नहीं देख सका कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। और तेमू कहता है कि उसे बार बार उससे माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि उसे उससे माफी मांगनी चाहिए कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वो उसकी तबीयत के बारे में भी नहीं पहचान सका। तब हारी तेमू से कहती है कि उसे घर जाना चाहिए। तब तेमू कहता है कि उसे पता है कि उसके अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने से उसे शॉक लगा है, पर उसे जवाब देने से पहले उसे जितना टाइम चाहिए वो ले सकती है और वो उसे फोर्स नहीं करेगा। और फिर हारी घर जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि अभी जो उसके साथ हुआ वो सच था। और तब उसकी मोम उसके रूम में आती है और हारी को बताती है कि वो उसके लिए कुछ कपड़े लाई है, इसलिए उसे उन्हें ट्राई करना चाहिए। पर हारी उससे कहती है कि वो अभी थकी हुई है और वो बाद में उन्हें ट्राई कर लेगी। और उसकी मम वहाँ से चली जाती है और अगले दिन हारी उन्हीं कपड़ों को पहनती है
और तब सब उसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि वो बहुत अच्छी लग रही है और उन्हें पता है कि वो इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। और तब हारी सोचती है कि अगर वो अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर कंपनी में जाएगी तो तेमू को लगेगा कि वो उसे इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कर रही है, इसलिए वो दोबारा अपने कपड़े बदलकर कंपनी में जाती है। दूसरी तरफ तेमू अपने ऑफिस में ये सोच रहा था कि उसे हारी को ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो उसे जवाब देने में बहुत देर लगा रही है। और तभी वहाँ तेमू के दादा आते हैं और तब तेमू उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तब उसके दादा उसे अपना फोन दिखाते हैं जिसमें उसकी और हारी की फोटो थी और तेमू देखता है कि उनकी किसी भी फोटो में हारी का फेस नहीं था, इसलिए वो अपने दादा से पूछता है कि उसे ये फोटो किसने भेजी। तब उसके दादा उसे बताते हैं कि जिस होटल में वो रुका था वो उसके दोस्त का है और उसे लगा था कि वो गमी के साथ डेट पर जा रहा है और वो कहता है कि वो गमी को चीट कर रहा है और उससे पूछता है कि ये लड़की कौन है। पर तेमू कहता है कि अभी वो उसे ये नहीं बता सकता कि ये कौन है। पर उसके दादा कहते हैं कि क्या वो सच में गमी को चीट कर रहा है और फिर वो तेमू को मारने के लिए जाता है, पर तेमू वहाँ से उठ जाता है। और तब उसके दादा उससे कहते हैं कि अब वो उससे झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि उसके पास सबूत है कि वो किसी और लड़की को डेट कर रहा है। तब तेमू को कुछ और नहीं सोचता। तब तेमू अपने दादा से कहता है कि उसका और गमी का ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि उस वक्त तेमू को कोई और आइडिया नहीं आया। और फिर तेमू के दादा वहाँ से चले जाते हैं और संगुन को मैसेज करते हैं कि वो तेमू के लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करे। और संगुन तेमू को बता देता है कि उसके दादा चाहते हैं कि वो ब्लाइंड डेट्स पर जाए। और तब संगुन तेमू से कहता है कि उसे हारी को अपनी फीलिंग बता देनी चाहिए और हारी को अपने दादा से मिलवाना चाहिए। तब तेमू से बताता है कि कल उसने हारी से अपनी फीलिंग कन्फेस कर दी थी और वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा है क्योंकि उसने उसे सोचने के लिए टाइम दिया है। तब संगुन कहता है कि फिर तो वो रिजेक्ट हो गया है। फिर हम देखते हैं कि हारी और योंगसोन तोब्बोकी खाने जाते हैं क्योंकि वो दोनों ही स्ट्रेस में थी और जब वो दोनों स्ट्रेस में होती हैं तो वो स्पाइसी तोब्बोकी खाती हैं। और तब हारी योंगसो से पूछती है कि वो इतनी स्ट्रेस में क्यों है और हारी कहती है कि उसे भी उसे कुछ बताना है। तब योंगसो हारी को बताती है कि कल रात उसने संगुन के घर पर बिताई थी और जो कुछ भी उनके बीच हुआ वो उसे याद नहीं। तब हारी को शौक लगता है और हारी उससे कहती है कि उसे कुछ याद क्यों नहीं है। तब योंगसो कहती है कि वो भी हैरान है कि उसे कुछ याद नहीं और उसे पता है कि वो संगुन को कितना पसंद करती है, इसलिए उसने संगुन से कहा कि वो उस बात को भूल जाए और वो उसके घर से भाग गई थी। तब हारी कहती है कि संगुन भी बहुत शौक में होगा और उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तभी योंगसो हारी से पूछती है कि उसे क्या बताना था, पर हारी कहती है कि वो उसे किसी और दिन बताएगी। पर तभी हारी के फोन पर एक मैसेज आता है जो उसकी फ्रेंड का था और उसने हारी को उसकी और तेमू की फोटो सेंड की थी। तभी योंगसो हारी के हाथ से वो फोन छीन लेती है और वो हारी और तेमू की फोटो देख लेती है और उसका मैसेज भी पढ़ती है जिसमें वो तेमू को हारी का बॉयफ्रेंड बोल रही थी। और तब वो हारी से पूछती है कि वो तेमू को उसका बॉयफ्रेंड क्यों बोल रही है। तब हारी उसे पूरी स्टोरी बता देती है कि कल उसके साथ क्या क्या हुआ और तेमू ने उससे अपना लव कन्फेस किया और अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो तेमू को क्या जवाब दे। और तभी योंगसो उसे बताती है कि उसे पता था कि तेमू उसे पसंद करता है, क्योंकि जिस लड़के ने उनकी रिकॉर्डिंग की थी तेमू ने उसके खिलाफ सारे एविडेंस इकट्ठा किए और उस पर केस किया क्योंकि उसे हारी की चिंता थी। फिर संगुन और योंगसो घर जाते हैं और तभी योंगसो पार्किंग लॉट में संगुन को देखती है और वो संगुन को देखते ही छुप जाती है। पर तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है और संगुन योंगसो को देख लेता है और उसके पास जाता है और उससे कहता है कि उसकी जैसा उसने उसे कहा था वो ऐसा ही प्रिटेंड कर रहा है कि उनके बीच में कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो भी उसे अवॉइड करना बंद कर दे। और वो योंगसो को बताता है कि उस रात उसने वो सब इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ड्रंक था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वो भी उसे पसंद करता है और जब उसने उसे पहली बार कन्वीनियंस स्टोर में देखा था तभी उसे उससे प्यार हो गया था, इसलिए वो नहीं चाहता कि वो उसे अवॉइड करे। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जब वो अपने घर के अंदर जाता है तभी योंगसो उसे रोकती है और उसके साथ उसके घर के अंदर चली जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो सच बोल रहा था कि उसे उससे पहली नजर में प्यार हो गया था। और वो संगुन को बताती है कि वो उसे अवॉइड नहीं कर रही थी और जैसा वो समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है। और वो संगुन को बताती है कि उसे उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है और क्योंकि वो शर्मिंदा थी क्योंकि वो उसे इतना पसंद करती है फिर भी उसे कुछ भी याद नहीं था, इसलिए उसने ये कहा कि वो उस रात को भूल जाए। और तब संगुन उसकी बात पर हंसता है और योंगसो उससे पूछती है कि वो हंस क्यों रहा है। तब संगुन कहता है कि वो बहुत क्यूट है। तब योंगसो उससे पूछती है कि क्या वो उससे गुस्सा नहीं है। तब संगुन कहता है कि अब वो उसे कुछ भूलने नहीं देगा और फिर वो योंगसो को किस करता है। और अगले दिन जब हारी ऑफिस जाती है तब तेमू भी वहाँ आता है और तेमू उसकी तरफ नहीं देखता, जिसकी वजह से हारी को बुरा लगता है
और वो सोचती है कि अब तेमू उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। फिर उससे अगले दिन वो तेमू का बनाया प्रोडक्ट स्पाइसी तोबोकी देखती है और फिर दोबारा उसे तेमू की याद आती है। और फिर उससे अगले दिन हारी की टीममेट्स तेमू और उसकी फोटो देखते हैं, पर क्योंकि उसमें हारी का फेस नहीं था इसलिए उन्हें पता नहीं चलता कि वो लड़की कौन है। और फिर उससे अगले दिन तेमू एक मीटिंग में जाता है, पर क्योंकि हारी ने अभी तक उसे कुछ जवाब नहीं दिया था इसलिए वो बहुत गुस्से में था और वो अपना सारा गुस्सा अपने एम्प्लॉयज पर निकालता है। और ऐसे ही करते हुए पूरा एक हफ्ता निकल जाता है, पर हारी ने अभी तक तेमू को कोई जवाब नहीं दिया था। और तेमू एक मीटिंग में जाता है जहाँ मिसियो से उनके प्रोडक्ट की सेलिंग के बारे में बताती है जो यूएस में काफी सेल हो रही थी। और तब तेमू को एहसास होता है कि उसे हारी को देखते हुए पूरा एक हफ्ता बीत चुका है, पर अभी तक हारी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। और तब तेमू के दादा उसे फोन करते हैं, पर तेमू उसका फोन नहीं उठाता और वो अपनी फाइल में देखता है कि आज हारी और उसकी टीम की मिनवू के साथ शूटिंग है। और वो उनसे पूछता है कि ये शूटिंग कहाँ होगी। और फिर मिसियो और केविन अपने ऑफिस में जाते हैं और क्योंकि मिस किम को मिनवू के साथ शूट करना था इसलिए वो कुछ दवाई खा लेती है जिससे वो नर्वस ना हो, पर वो एक गोली खाने की बजाय काफी सारी गोलियां खा लेती है जिसकी वजह से उसे नशा हो जाता है और फिर वो मिनवू के साथ शूट नहीं कर पाती। तब केविन कहता है कि वो मिनवू के साथ शूट कर सकता है, पर मिसियो कहती है कि वो ये शूट नहीं करेगा बल्कि वो उनकी वीडियो को बिगाड़ देगा। और वो हारी से कहती है कि वो मिनवू के साथ शूट कर सकती है क्योंकि मिनवू उसका दोस्त है और उसे उनके प्रोडक्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स पता है और उसे ये भी पता है कि वो कैसे बनाया जाता है, इसलिए वो मिनवू के साथ शूट कर सकती है। और फिर वो हारी और मिनवू को तैयार करते हैं और उनकी शूटिंग शुरू होती है। फिर तेमू हारी की शूटिंग देखने संगुन के साथ वहाँ आता है और संगुन उससे कहता है कि उसने कहा था कि वो हारी को तब तक कांटेक्ट नहीं करेगा जब तक वो उसे जवाब नहीं दे देती। तब तेमू उससे कहता है कि वो हारी से जवाब मांगने नहीं बल्कि उसे देखने जा रहा है क्योंकि उसने काफी दिनों से हारी को नहीं देखा। और जब वो वहाँ जाता है तब वो हारी और मिनवू को एक साथ देखता है और वो संगुन से पूछता है कि हारी मिनवू के साथ शूट क्यों कर रही है। और हारी और मिनवू को क्लोज देखकर तेमू को बहुत जेलसी होती है और जब हारी तेमू को देखती है तो वो नर्वस हो जाती है और तेज तेज सब्जी काटने लगती है। और तब उससे सॉस की बोतल नीचे गिर जाती है और सबको लगता है कि उसका हाथ कट गया, पर वो सबको बताती है कि वो उसका हाथ नहीं था बल्कि सॉस की बोतल थी जो उससे गिरी थी। और उनकी शूटिंग के बाद तेमू हारी के पास जाता है और उससे कहता है कि उन्हें मिले हुए काफी दिन हो गए हैं। तब हारी उसका शुक्रिया करती है और तेमू उससे पूछता है कि वो उसे शुक्रिया क्यों बोल रही है। तब हारी उससे कहती है कि उसे पता चला कि जिस लड़के ने उनकी रिकॉर्डिंग की थी उसने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। और तभी संगुन उसके पास आता है और तेमू को बताता है कि उसके दादा उससे मिलने आ रहे हैं। तब तेमू हारी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और उसका दादा संगुन से पूछता है कि तेमू कहाँ है। तब संगुन कहता है कि उसे नहीं पता और फिर उसका दादा तेमू को ढूंढता है और जब उसका दादा उनके पीछे आता है तब तेमू हारी को लेकर छुप जाता है और संगुन भी उसके दादा के पीछे आता है। तब तेमू का दादा संगुन से कहता है कि वो तेमू से कहे कि अगर वो गमी को डेट नहीं कर रहा तो उसे ब्लाइंड डेट पर जाना होगा। और तब हारी उसकी बात सुन लेती है और उसके दादा के वहाँ से जाने के बाद तेमू हारी को बताता है कि उसने अपने दादा से कहा है कि उसका और गमी का ब्रेकअप हो गया क्योंकि अब वो उसके दादा से गमी बनकर नहीं मिल सकती। पर हारी तेमू से कहती है कि उसे ब्लाइंड डेट पर जाना चाहिए। तब तेमू उससे पूछता है कि क्या वो उसे रिजेक्ट कर रही है और उसका रीजन क्या है। तब हारी कहती है कि उसे रिजेक्ट करने के उसके पास बहुत सारे रीजन हैं कि अगर उसके दादा और कंपनी के लोगों को उनके बारे में पता चल जाए तो वो उनके बारे में क्या सोचेंगे। पर तेमू कहता है कि वो दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा, वो बस इतना जानना चाहता है कि वो क्या सोचती है। तब हारी कहती है कि वो भी उनकी तरह ही सोचती है कि वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तब तेमू उससे पूछता है कि क्या सच में उसके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तब तेमू कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो उसे पसंद करती है या नहीं क्योंकि वो उसे लाइक करता है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो उसे कितनी बार रिजेक्ट करती है और वो तब तक उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता रहेगा जब तक वो उसे पसंद नहीं करने लग जाती। पर हारी उससे कहती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है और वो उसके साथ इतना अच्छा क्यों है जिसकी वजह से वो उसके बारे में ही सोचती रहती है। और उसके ऐसा करने से उसे भी ऐसा लगने लग जाएगा कि शायद वो दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसे पता है कि वो उसके लिए नहीं बनी। और हारी कहती है कि अब वो उसे लाइक ना करे और उसके करीब आना भी बंद कर दे और वो वहाँ से जाने लगती है। पर तभी तेमू उसे रोकता है और उससे कहता है कि जिस बात की चिंता उसे है वो वैसा उसके साथ कभी नहीं होने देगा, इसलिए वो चाहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहे। और तब हारी तेमू को देखती है और उसे किस करती है
आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अन्यंग एवरीवन।